मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को जिन्होंने देखा वो देखते ही रह गए। अच्छा, देखना तो दूर की बात जनाब, आज हुस्ने मुस्तफ़ा की कैफियत ये है कि मेरे से और आपसे सुनने के बाद दिल नहीं संभाला जाता। तो जरा तसव्वुर करें, जब हुस्न था उनका जलवा रुआ, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, ये आप बिन देखे आपकी कैफियत है। चेहरे चमक रहे हैं, आंखों में तड़प बढ़ रही है, दिल में एक इश्क की कैफियत मचलती चली जा रही है। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। जिन्होंने देखा फिर उन्होंने क्या देखा, आइए जरा उधर चलते हैं, उन्होंने क्या देखा। चलते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र हिजरत की तरफ। और ये हिजरत का सफ़र जिसमें मैयत मिली है तो सिद्दीक़ अकबर को मिली है, गुलाम भी साथ जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। सफ़र में जा रहे हैं, एक मुकाम पर पहुँचे तो उस मुकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बुढ़िया है और वो बुढ़िया एक कुटिया में रहती है। प्यास महसूस की तो आपने जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ए अबू बकर, जाइए ज़रा इस बुढ़िया की कुटिया में और उससे जाके पूछिए कि आपके पास कुछ है। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए उसके पास और जाके कहा, या उजूज़ा, अरी बुढ़िया, हल इंदक लहमुन औ तमरुन, कहा आपके पास कोई गोश्त वोश्त, कोई खजूर वजूर है। वो कहने लगी, ला इंदी तमरुन वला लहमुन, मेरे पास तो खजूर भी नहीं है और मेरे पास गोश्त भी नहीं है। इतनी देर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सिद्दीक़ अकबर को खिताब किया, फरमाया उन्जुर इला शातिही, वो उसकी कुटिया के बाहर एक लागिर सी बकरी खड़ी हुई थी, कमजोर इंतहाई। आपने इशारा किया, जनाब सिद्दीक़ अकबर समझ गए। उससे कहने लगे, तुम्हारे पास बकरी है तो उसका दूध दे दो। वो कहने लगी, बकरी तो मेरे पास नहीं है। अर्ज किया, वो जो खड़ी है वो क्या? कहा, वो बकरी होने के बावजूद भी बकरी नहीं है। क्यों? कहा, इस वजह से लागिर है, दाईफुन लागिरुन, वो बड़ी कमजोर है। वो मेरा शोहर जो दूध देने वाली थी वो तो सारी ले गया, ये इस वजह से छोड़ गया कि ये दूध नहीं दे सकती, बहुत कमजोर है, लागिर है, ये तो चल भी नहीं सकती। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने यही बात ली और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। अब जब हाजिर हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ सिद्दीक़, इससे इजाज़त ले लो, अगर ये इजाज़त दे तो हम खुद इसका दूध ना दो ले, हम इसका खुद दूध दोते हैं। बुढ़िया से जाकर जनाब सिद्दीक़ अकबर ने जब इजाज़त चाही तो वो भी बुढ़िया थी, अपने अंदाज में कहने लगी, अगर दो सकते हैं तो दो ले। बकरी को लिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। नबी अलैहिस्सलाम ने उसे अपने पास किया और अपने दस्तहाए मुबारक को उसके थन पे रख दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का नाम लिया, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और उस बकरी के लिए दुआ फरमाई, उसके दूध के लिए दुआ फरमाई। आला हज़रत फरमाते, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी देर थी तो अब मुहद्दिस क्या कहते हैं, कहते उमूमन बकरी, बल्कि यहाँ रुक के मैं आपसे भी और अब आपसे भी और अपने आप से भी कहूँगा, सुन्नत समझ के बकरी के थन पे कभी हाथ रखना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ रखे तो उमूमन ये होता है बकरी की टांगों को खोलना पड़ता है और हाथ दबाने पड़ते हैं। मुस्तफ़ा करीम ने हाथ रखे, फतफाजत अलई, उसने अपनी टांगों को हुजूर के लिए खोल दिया और उसने खुद ब खुद अपने थन को यूं कर दिया कि मुस्तफ़ा करीम को ज्यादा दबाना भी नहीं पड़ता था। नबी अलैहिस्सलाम ने फौरन जनाब सिद्दीक़ अकबर से कहा, दा बी इनाइन यरबदुर रहता, फरमाया सिद्दीक़ जाओ इसे जाके कहो पूरे कबीले को दूध पिलाना है, जरा बड़ा बर्तन दे दे, जरा बर्तन बढ़ा दे। वो बर्तन आया, नबी अलैहिस्सलाम ने उसमें दूध को दोया, फिर उस बुढ़िया को पहले पिलाया, फिर उसके बाद जनाब सिद्दीक़ अकबर ने पिया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राब हुए और उसके बाद फरमाया, अब इसे को घर के जितने बर्तन है सारे ले आओ। बर्तन आए, फिर दूध दोया गया और दूध से सारे बर्तन भर गए। अब बढ़ने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ ले गए। वो बुढ़िया कभी दूध देखती है और कभी सोना मुखड़ा मुस्तफ़ा करीम का देखती है। नबी अलैहिस्सलाम को देखती रह गई।
انہی کیفیات میں وہ انتہائی انہماک میں ہے۔ شام جب اس کا شوہر واپس آیا، اب کیفیات کیا ہیں؟ یہ محبوب تو وہ ہیں جناب، ہوا باغ سے گزر کے آئے تو بتاتی ہے میں باغ سے آئی ہوں، تو جس ہوا نے لمس مصطفیٰ پایا ہوگا اس کی کیفیات کیا ہوگی؟ اس نے دیکھا یہاں تو خوشبوئیں حکے حکے ہیں، گھر میں داخل ہوا تو دودھ ہی دودھ، بکری حشاش بشاش ہے۔ ام معبد سے آ کے کہنے لگے ام معبد ماجرا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی بس آج کوئی آنے والا آیا تھا۔ پوچھا کون آیا تھا؟ جس کو تم نے دیکھا ہے گمسم ہو گئی ہے، ذرا اس کے اوصاف تو بیان کر۔ فرماتے وہ تو لگاتار بولنے لگی۔ اب وہ کیا بولی؟ موتی رولے، کہنے لگی ظاہر الوداحتی، کہ جس جہت سے بھی دیکھو نا تو پورے جسم کا ایک ایک عضو چمکتا ہی نظر آتا ہے۔ پھر کہنے لگی کہ حسن الخلقی، تخلیق کے اعتبار سے جتنا حسن تھا سارا اس کی ذات میں جمع ہوا تھا۔ کہتی ہے لم تعب حسل جتن ولم تذر بھی سالتن، ان کی کیفیات یہ ہے کہ جسم کے سارے اعضاء متناسب ہیں۔ کہتی ہیں وسیم، ارے ایسے ہیں کہ جن کو ایک مرتبہ دیکھو تو پھر دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ قسیم، جتنی مرتبہ دیکھو دل میں محبت بڑھ جاتی ہے، جتنی مرتبہ دیکھو محبت بڑھتی ہے۔ فی عینہ داجن، آنکھوں کو دیکھا تو سرما لگا ہوا تھا۔ وفی اشفارہ وطف، میں نے ان کے لب ہائے مبارک کو دیکھا تو وہ بڑے تناسب کے ساتھ کشادہ تھے۔ وفی صوتہ سہل، جب وہ کلام کرتے تھے تو کان میں ان کے کلام کے علاوہ کچھ پڑتا ہی نہیں تھا۔ وفی عنقہ سطح، اور ان کی گردن مبارک سے چمک اٹھتی تھی۔ وَأَحْفَرُ، ان کی کیفیات یہ ہیں کہ سیاہ سرمگی آنکھیں ہیں۔ اقحلو، ان میں خوب سرما لگا ہوا ہے۔ ازجو، پلکیں لمبی لمبی ہیں۔ اقرنو، ابڑو بڑے پتلے ہیں اور آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ آپ کا جسم مبارک، اس میں سر اور گردن کی کیفیات یہ ہیں کہ میں اسے جدھر سے دیکھوں بیان ہی نہیں ہو پاتا۔ اور کہتی ہے کہ اجل الناسی، دور سے دیکھیں تو بہت اچھے لگتے ہیں اور قریب سے دیکھیں تو اور اچھے لگتے ہیں۔